हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हम लोग पाठ 3 यानी वैद्युत विभव, पाठ 3 यानी कि आपका वैद्युत विभव, इस पाठ से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के जो प्रश्न, इस पाठ में जो आपके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक के प्रश्न दे रखे थे बहुविकल्पीय सिस्टम के, तो उनका मैंने आपको हल पिछली वीडियो में समझाया था। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 8 से हल समझेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो बात देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा सीखी थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा की अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट का विभवांतर त्वरित करता है तो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब बात समझिएगा, अगर हम इसी बेस पे अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे प्रश्न में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है और 5 वोल्ट दे रखा है, बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब 5 वोल्ट का विभवांतर त्वरित करता है तो उसके द्वारा जो ऊर्जा होगी वो बेटा क्या होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी बेटा इस प्रश्न में आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी सही है। आई होप कि आप इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न है 0.45 मीटर त्रिज्या की एक आचालक वलय, वलय का मतलब आप जानते होंगे रिंग नुमा होती है, छल्ला वही। तो यहाँ पे देखिएगा, वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित कुल आवेश 2 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम है। 2 कूलाम आवेश को अनंत से वलय के केंद्र तक ले जाने में आवश्यक कार्य यानी W क्या होगा? तो बात को जरा अच्छे से समझिएगा, थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वलय है। इस वलय के बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है। और देखिएगा यहाँ पे अनंत पर 2 कूलाम का आवेश है, ठीक है, और इसके पृष्ठ पर 2 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम का आवेश है, जैसा कि प्रश्न में बोल रहा था। तो पृष्ठ पर 2 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम है और अनंत पर आपका 2 कूलाम है। अब देखिएगा, अनंत से बिंदु O तक अगर हम वैद्युत विभव की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा VO, क्योंकि केंद्र को हमने O माना है, तो VO माइनस V इन्फिनेटू इज इक्वल टू यानी W/Q। आप जानते होंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q, यानी वैद्युत विभवांतर की परिभाषा आप जानते होंगे, यानी कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा VO माइनस V इन्फिनेटू, यानी कि हम अनंत से केंद्र O तक हमारा जो वैद्युत विभवांतर है VO और V इन्फिनेटू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? W/Q लिखेंगे। अब बेटा देखिएगा, अनंत पर वैद्युत विभव 0 होता है, तो यहाँ पे V इन्फिनेटू का मान हमने 0 लिख दिया है
बराबर में आपका W/Q है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, W/Q लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे VO बराबर, यहाँ पे लिखेंगे W/Q लिख देंगे। अब आगे की जो बेटा प्रतिक्रिया रहेगी वो हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा VO बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे W का मतलब होता है कार्य, कार्य तो आपका उतना ही है, और क्यों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अनंत पे जो आवेश था वो आपका 2 कूलाम था, तो यहाँ पे Q के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो यानी कि आपका आ जाएगा VO बराबर W/2। आई होप आप ये भी समझ चुके होंगे। तो इसे मैंने क्या किया है, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। चलिए बेटा हम लोग साइड में थोड़ा बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, केंद्र पर निकालेंगे। तो केंद्र पर जब निकालोगे तो VA = 1/4 पाई ε0 इंटू Q बटे क्या हो गया, R हो गया। ये बेटा आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पे 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10⁹ ये तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे क्यों, तो केंद्र पर, तो उसकी सतह पे जो आपका आवेश है वो 2 × 10⁻⁻10 है, तो यहाँ पे 2 × 10⁻10 लिख देंगे। अब बेटा देखिएगा R का मतलब दूरी होता है 0.45 है। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समीकरण जो हमारी 1 है, तो यहाँ पे आपका समीकरण 1 में W/2 है, तो W/2 लिख देंगे, बराबर बराबर लगा देंगे। समीकरण 2 के स्थान पे बेटा हम क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा मान हम यहाँ पे राइट कर देंगे। समीकरण 1 का स्थान पे समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 के स्थान पे समीकरण 2 का मान लिख देंगे। अब बेटा देखिए, अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, इस 2 की गुणा हम इधर कर देंगे। तो यहाँ पर साइड में आपको बचेगा क्या, आपका 2 बचेगा। अब यहाँ पे आ गया 2 × 9, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, 2 तो ये वाला है, और यहाँ पे अगर 9 की अगर बात करें तो 9 भी था, यहाँ पे 2 था, 10⁻10 था। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10⁻10 माइनस का है, -10 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा। 0.45 था, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आपका 100 हो जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर बढ़ाया हुआ है। अब बेटा देखिएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यहाँ पे 10⁻−1 है, तो 1 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो देखिएगा 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 2 9 और 2 की गुणा हो गई, तो आपका कितना आ गया, 36 आ गया। 1 0 से ये 10⁻1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बचता है, तो 36 धाम आपका 360, 45 से आप काटेंगे तो 45 के पहाड़े में 8 बार पढ़ने पर आपका 360 आएगा। कार्य का मात्रा बेटा आपका जूल होता है, तो W बराबर 8 जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 9 में ऑप्शन नंबर आपका B सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 आपकी ओर हम लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में जो आपका दे रखे हैं वो देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम सत्य की अगर बात करें तो पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, ये भी बात सही है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सतह लंबवत होती हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा किताब में, ये भी सही है। और पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है, ये बात असत्य है, क्योंकि समविभव पृष्ठ जो होता है वो गोलाकार सदैव नहीं होता है, वो कैसा भी आपका हो, ठीक है, गोलाकार आकृति हो, कोई भी आकृति हो, सदैव गोलाकार नहीं रहता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी प्रश्न नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा था कि असत्य कौन है, तो असत्य आपका यही है, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है समविभव पृष्ठ जो है वो सर्वदा गोलाकार होता है, तो भैया सर्वदा गोलाकार नहीं होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात से, यानी कि ये गलत कह रहा है, तो यही असत्य है, ऑप्शन नंबर डी, इसे आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 11 की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो गमन पथ होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपका कैसा होता है, वो आपका बेटा परवलयाकार होता है, यानी परवलयाकार होता है। प्रश्न नंबर 11 का डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थान में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। वही सेम कंडीशन है बेटा ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर तल में एक परवलय। यानी प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 11 में भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ई बराबर आपका 500, मात्रक यहाँ पे दे रखे हैं वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर लिख देना। आगे देखिए वैद्युत विभव 3000 वोल्ट है। वैद्युत विभव को प्यारे बच्चों हम लिखते हैं V से, हमसे कहते हैं निश्चित दूरी है, तो यहाँ पे L मैंने मान लिया है, दूरी को यहाँ पे मैंने L मान लिया है, तो L बराबर आपका क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए आपका फार्मूला होता है E बराबर V बटे L। यहाँ पे क्या करेंगे, L को ले जाएंगे E के स्थान पे, E आ जाएगा L के स्थान पे, तो L बराबर आपका फार्मूला बनेगा V बटे E। V के स्थान पे लिखेंगे 3000, E के स्थान पे लिखेंगे 500। अब बेटा देखिएगा 2 जीरो नीचे के फिनिश, 2 जीरो ऊपर के फिनिश, ऊपर आपका 30 है, नीचे आपका 5 है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी आपकी जो दूरी होगी वो आपकी 6 मीटर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न 13 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, यानी 6 मीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है तो क्या होती है, ये हमसे ऑप्शन में दे रखे हैं। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप जब लाते हैं तो निकाय जो है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बेटा बढ़ती है। याद रखिएगा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही, यानी बढ़ती है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाएंगे और निकाय की रचना करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है। यानी प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा 50 वोल्ट दे रखे हैं तो V बराबर आप 50 वोल्ट लिख दीजिए। आवेश यहाँ पे क्यों दे रखा है, 2 कूलाम हो गया। यहाँ पे 0.5 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के बीच का यहाँ पे विभवांतर है, तो इस दूरी को यहाँ पे मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे आवेश एक ही दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, V बराबर आपने 50 वोल्ट लिख लिया, Q बराबर आपने 2 कूलाम लिख लिया। फार्मूला आप जानते हैं V बराबर W अपान Q होता है। Q की गुणा आप यहाँ पे देखिएगा, हमें कार्य निकालना है, W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप W बराबर लिखेंगे VQ, V का मान आपका है 50, Q का मान आपका है 2, गुणा करेंगे 50 गुना आपका 100 होता है, यानी W बराबर 100 जूल। यानी कहने का मतलब ये है प्रश्न नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर टी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बात को जरा समझिएगा। यहाँ पे मैंने एक निकाय बनाया है, एक तरफ 1 माइक्रो कूलाम, दूसरी तरफ भी 1 माइक्रो कूलाम। अब बेटा देखिए इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो बेटा यहाँ पे मैंने 1 मीटर मान के रखी है। तो Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलाम, दूरी आपकी R बराबर 1 मीटर है। हमें क्या करना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपने इस चैप्टर में फार्मूला पढ़ा होगा, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R होता है। यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। Q1 के स्थान पे आप 1 माइक्रो कूलाम लिखेंगे तो 1 तो लिखना ही था, लेकिन 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻ आपका -6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 × 10⁻⁻6 लिख देंगे। Q2 के स्थान पर भी क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻⁻6 लिख देंगे और R के स्थान पे 1 लिखेंगे, बटा का 1 हट जाएगा क्योंकि ओनली 1 है। यहाँ पे आपका 9 हो गया और देखिएगा 6 माइनस के हैं, 6 माइनस के हैं, टोटल आपके -12 होंगे।
और बेटा 12 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा 10 की घात। तो u का मान आया 9 गुणे 10 की घात माइनस 3। यानी कहने का तात्पर्य है आपका प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान अगला आपके सामने है, देखिए वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण से घुमाने पर कृत कार्य। तो देखिएगा थीटा बराबर यहाँ पे 180 अंश दे रखे हैं, हमें कार्य निकालना है। W बराबर सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा एक बार हम फिर से लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बेटा आपको जो दे रखे हैं कोण आपको 180 अंश दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश के कोण पे घुमाना है। तो देखिए कार्य कितना होगा, आपका सूत्र होता है PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे तो आप PE लिखेंगे ही, यहाँ पे कॉस 180 लिख देंगे। तो कॉस 180 का मान होता है -1, यानी कहने का मतलब है W बराबर आपका आएगा 2PE आएगा। बात समझ रहे हैं। cos 180 का मान -1 होता है, तो 1 माइनस था ही तो 1 + 1 हो गया, 1 1 आपका 2 हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर आपका यानी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आपने पढ़ा भी तो होगा ही, थोड़ा बहुत हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप जान जाते होंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा फिर से बता दें, प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी बीच की दूरी को अगर बात करते हैं तो बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाते हैं तो बढ़ या घट दोनों सकती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव जो होता है वो आपका क्या है, क्या होता है। तो इसके लिए देखिएगा वैद्युत विभव की अगर हम बात करें यानी केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव क्या होता है, पृष्ठ के समान रहता है। बेटा क्या रहता है, पृष्ठ के समान रहता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न आपका 20 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश वाले कण रखे गए हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बेटा समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं बेटा आपकी क्या हैं, तीनों भुजाएं आपकी क्या हैं, समान हैं। और जब समान है तो आपका ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा एक मैंने त्रिभुज बनाया है, नाम दे दिया ABC। समबाहु त्रिभुज है तो इनके बीच की जो दूरी है यानी प्रत्येक भुजा जो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको म्यू दे रखे हैं 10 × 10 की घात -6, 10 × 10 की घात, यानी कि 1 माइक्रो जो होता है वो 10 की घात -6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेटा 10 × 10 की घात -6, 10 × 10 की घात -6 मैंने प्रत्येक स्थान पर लिख लिया है। अब देखिए r बराबर 10 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते। जब भी आपको सेंटीमीटर दे रखा हो आप क्या करेंगे 10 की घात -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका मीटर में बन जाएगा। तो r बराबर 10 × 10 की घात -2 मीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू का मान दे रखे थे तो क्यू बराबर 10 × 10 की घात -6 कूलाम। अब देखिएगा बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3, और तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम फार्मूला लिखेंगे 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r, और इसके गुणे में क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो 3 तो आपका सही ढका गया क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तभी लिखा गया है। Q1 के स्थान पे 10 × 10 की घात -6 लिख दिया, और यहाँ पे Q2 का भी मान 10 × 10 की घात -6 लिख देंगे। R की अगर हम बात करें 10 × 10 की घात -2 हो जाएगा। अब आप इसे बेटा सॉल्व कर, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे 9 × 3 = 27, 27 धाम आपका 270 हो गया। यहाँ पे 6 × 6 = 12, बात समझिए 6 6 आपके 12 हो गए, 12 में से 9 गया तो आपका माइनस का 3 बचेगा। बटे में 10 की घात जो -2 था वो ऊपर ले गया तो आपका प्लस का हो गया। एक तरफ माइनस का 3 है, एक तरफ आपका प्लस का है। 3 में से 2 को कम करोगे 10 की घात -1 आएगा। -1 कम 10 की घात -1 और केवल 0 कैंसिल हो सकता है, यानी कि जो
यहाँ पे निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो आपकी 27 जूल होगी। यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करेंगे। 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम के दो धनावेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिएगा 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में किया गया कार्य होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक निकाय बनाएंगे। एक तरफ 8 माइक्रोकूलाम, दूसरे तरफ 12 माइक्रोकूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या कर दी है, यहाँ पे हमने 10 मान लिया है। ठीक है, खिसकाने वाली बात हम बात को करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, तो बगैर खिसकाए क्या करेंगे, U1 निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आपका R। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान आप क्या करेंगे, 8 म्यू दे रखा था, तो म्यू का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो 8 × 10⁻⁻6 लिख देंगे। अब बेटा मालूम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे Q2 का भी मान यहाँ पे 12 × 10⁻6 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो वही रहेगा 10 × 10⁻2 रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 9 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे, 9 × 72, 72 की गुणा 12 से करेंगे तो आपका 864 हो जाएगा। 864 होने के बाद 6 और 6 12 होते हैं, 12 में से 9 घटाओगे तो आपका -3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा बटे में आपका 10 था, तो 10 था तो 10 के ऊपर आप 1 मानेंगे, 2 में से 1 गया तो आपका माइनस का बचेगा। अब माइनस को आप ऊपर लेंगे, 10⁻1 प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 में से आप 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब यहाँ पे -2 है, इसका मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। यानी कि अगर 10⁻2 है और कोई भी सामान्य संख्या है तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मानेंगे, इस पॉइंट को 8 और 6 के बीच में लगा देंगे। जैसे आप लगाओगे 10⁻2 हट जाएगा, तो U1 का मान यानी बगैर खिसकाए आपका जो ऊर्जा थी 8.64 जूल आ गई। अब चलिए इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने का मतलब है कि हम एक आवेश को घटा देंगे। तो जब घटाओगे तो 8 माइक्रोकूलाम एक तरफ था ही, 12 फिर था, लेकिन जब 4 घटा दोगे तो आपके बीच की दूरी जब खिसकाओगे तो आपकी टोटल दूरी कितनी बची, 6 बचेगी। फिर आपको क्या करना है कि R का मान चेंज कर देना है और आपको वैसे ही हल करना है। जब हल करेंगे तो आपका U2 का मान जो होगा वो 14.4 प्राप्त हो जाएगा। हल कर लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब यहाँ पे U2 के स्थान पे क्या, अब घटा देंगे, टोटल निकालेंगे ना, तो U बराबर लिखोगे U2 - U1, अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 14.4 में से 8.64 को आप माइनस करोगे तो U बराबर 5.8 आपको प्राप्त होगा जूल। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सवाल में जो मैंने सवाल को हल किया है तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यानी प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सी सही है। 5.8 जूल कार्य होगा या ऊर्जा होगी। कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में तो बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे 0 दे रखी है और हमें ये बताना है कि क्या परिवर्तन होगा। तो देखिएगा सिंपल सी बात है कि V जो होगा वो नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं है। यानी अगर E बराबर 0 है तो V आपका नियत रहता है और R पर निर्भर नहीं रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे वैद्युत विभव के फार्मूले पर, E बराबर चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये V तो नियत ही रहेगा। ठीक है, और R पर कुछ निर्भर नहीं है। तो आपका सिंपल सी बात है, प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। दूरी R पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती है। तो अगर अनुक्रमानुपाती की बात करें तो प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आप जब वैद्युत विभव का फार्मूला निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे R की घात 4 आता है बटे में, फिर आपका कुछ कैंसिल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो R की प्रोपोर्शनल 2 हो गया पूरा, तो R की पावर 4 को ऊपर ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, आपको एक प्रूफमेंट करवाया गया होगा वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाले बल का। ठीक है, फार्मूला आपने प्रूफ किया होगा, तो आपका यही होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल 2 होता है
तो r की घात -4 को ऊपर ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, यानी प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 24 की बात करें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव E तथा V में संबंध होगा। यहाँ पे अगर संबंध की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे अगर हम लोग संबंध की अगर बात करते हैं, क्योंकि ई और बी में हमें संबंध बताना है, तो संबंध आपका बेटा सही है, यानी प्रश्न नंबर 24 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 8 से लेकर प्रश्न 24 तक के सभी प्रश्नों का हल हमने डिटेल में समझा है। तो इस पाठ के यानी जो आपका पाठ वैद्युत विभव था, यानी पाठ 3, इस पाठ के जितने भी वैकल्पिक प्रश्न थे मेन इम्पॉर्टेंट, उनका मैंने हल आपको समझा दिया है। अब इस किताब में कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो आपकी किताब है, इस किताब में जो आगे का जो चैप्टर है यानी पाठ 4, इस पाठ 4 के जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो बच्चों एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही उत्साह मिलती है आगे बढ़ने की, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है और हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं। तो मिलते हैं फिलहाल के लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।